हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKT। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के बायबैक की। जैसा कि थंबनेल से या वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने विप्रो वार्निंग क्यों लिखा है। दोस्तों, उस बारे में भी हम बात करेंगे। विप्रो का बायबैक कैसे फायदा दे सकता है, कैसे नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर को, क्या वार्निंग है इन्वेस्टर्स के लिए, तो इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले चलते हैं विप्रो के लिए। आज शेयर 2.20% डाउन था, 380 रुपये पे है आज। और अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो फ्लैट ही चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। तो दोस्तों, विप्रो का नेचर जो है वो बहुत ही स्लो है। विप्रो भागेगा तो एकदम से भागेगा। ये देखिए, लॉकडाउन के बाद जब बुल रन चल रहा था तो कंपनी बहुत तेज भागी। कंपनी ने 300% की लगभग रिटर्न दी। उसके बाद कंपनी डाउन आ गई, स्टॉक डाउन आ गया 46%। लेकिन काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो फ्लैट ही चल रहा है। अगर 14 अक्टूबर से देखें अभी तक बिल्कुल फ्लैट है और लगभग 10 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों, विप्रो बहुत ही स्लो कंपनी है, बहुत ही स्लो भागती है। अभी क्यों विप्रो तेज़ भागनी चाहिए या अभी डाउन भी आ सकती है? क्योंकि विप्रो ने बायबैक अनाउंस किया था। तो दोस्तों, मैं आपको विप्रो के बायबैक की वार्निंग क्या है वो बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको बायबैक में जाना चाहिए या नहीं। तो हम एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं। Wipro is yet to announce timeline for the buyback but has reserved 15% और 4 करोड़ शेयर फॉर रिटेल इन्वेस्टर। दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, मतलब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम कर रखी होती है। अगर आपके पास विप्रो के शेयर 2 लाख रुपए के शेयर से कम है तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो। आपके लिए 15% रिजर्व रखे हैं बायबैक के लिए शेयर। तो 12,000 करोड़ शेयर का बायबैक जो है वो विप्रो का सबसे बड़ा बायबैक है अभी तक का। एंड फॉरेन ब्रोकरेज JP Morgan believes Wipro's weak June quarter guidance highlight the challenging macro environment that will lead to a sharp slowdown in FY24। तो दोस्तों, JP Morgan ने बोला है कि जो जून क्वार्टर है वो इनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है, इसीलिए इट वॉन्ट वाइल सजेस्टिंग ए टारगेट ऑफ 350। तो जो 380 का विप्रो शेयर चल रहा है, उन्होंने टारगेट 350 का दिया है, मतलब कि डाउनवर्ड्स का टारगेट दे दिया है। और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इसको सेल कर देना चाहिए। अगर बायबैक में आपको मौका मिलता है तो आपको जाना चाहिए बायबैक में। अनुभूति मिश्रा जो है उन्होंने बोला है कि द शेयर इज करंटली ट्रेडिंग एट 389 एज ऑफ टुडे। द कैलकुलेटेड प्रीमियम इज मोर देन 14%। मतलब कि 389 से अगर हम 389 से 445 का प्राइस कैलकुलेट करें तो 14% से भी ज़्यादा प्रीमियम का बनता है। सो वी विल एडवाइज रिटेल इन्वेस्टर यू टू टेक पार्ट इन दिस बायबैक। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यही बोला है कि आपको बायबैक में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि 445 का प्राइस अभी इसके करंट प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी विप्रो 389 के अराउंड चल रहा है, 445 का प्राइस बहुत अच्छा है। तो आपको उतना ही फायदा हो सकता है विप्रो के बायबैक से। तो दोस्तों, वार्निंग क्या है? वार्निंग अब आपको बता देते हैं कि विप्रो की बायबैक की रिकॉर्ड डेट क्या थी? 16 जून। आज का दिन था विप्रो की बायबैक की रिकॉर्ड डेट का। तो मतलब आज के दिन तक, 16 जून तक, जिनके पास विप्रो के शेयर थे उन्हें बायबैक का मौका मिल सकता है। आज के बाद 16 जून के बाद अगर आप विप्रो के शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करते हो सिर्फ इसीलिए कि आपको बायबैक का मौका मिलेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्ड डेट का मतलब ही वही था कि कंपनी के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसके पास 16 जून तक विप्रो के कितने शेयर्स थे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बायबैक उन्हीं को देगी। जो 16 जून के बाद ऐड करेंगे तो उनको बायबैक का मौका नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ बायबैक के लिए अगर विप्रो के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो दोस्तों, आज के बाद आप शेयर्स खरीदोगे तो उसमें बायबैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप फंस ना जाना, ये एक वार्निंग थी आपके लिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी विप्रो का शेयर है तो आप बायबैक में हिस्सा ले सकते हो, जो कि बहुत सारे एडवाइजर्स ने बोला भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और बहुत ही अच्छी कंपनी की, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब कि डी मार्ट। आज के दिन भी 4.24% भागा, कल के दिन लगभग 6% भागा था। ये देखिए, तो 2 दिन में कितनी रिटर्न दे दी है? लगभग 10% की रिटर्न बना के दे दी है कंपनी ने, और पिछले 5 दिन में 13.25 की। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी काफ़ी टाइम से डाउन चल रही थी। ये देखिए, एक साल में परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो टॉप लेवल से काफ़ी डाउन आ चुकी थी कंपनी। 27-28%, 30% डाउन थी और ऊपर जा ही नहीं रही थी। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने बहुत अच्छा रिवर्सल पकड़ा है और ये एक ना एक दिन तो होना ही था। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक डाउन ही जाता रहता, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये एक ना एक दिन ऊपर जाना ही था। तो थोड़ा सा पढ़ लेते इसके बारे में।
The company, which runs the DMart hypermarket chain of retail store, has seen surge 11% this week and around 16% over last month. The stock has risen 22% from its 52-week low, मतलब कि अपने 52-week लो से ऑलरेडी 22% ऊपर जा चुकी है, लेकिन अपने 52-week हाई से अभी भी 32% नीचे है। तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आप चाहो तो अभी भी जा सकते हो, क्योंकि 32% मतलब कि बहुत सारी अमाउंट, ये 5500 तक भी गई थी। तो दोस्तों बहुत नीचे है कंपनी, आप चाहो तो अभी भी इसमें जा सकते हो। Brokerage Motilal Oswal this month upgraded the stock to buy with a target price of 4200। अभी कितना चल रहा है कंपनी का प्राइस? 4084 रुपीज, और कितना टारगेट है? 4200। दोस्तों अच्छा खासा टारगेट दिया है। तो दोस्तों क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से रिकवरी हो रही है? पहला तो स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो स्टोर के अंदर सेल्स होती है उसकी ग्रोथ हो रही है। दूसरा इन्फ्लेशन, जो है इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो दोस्तों जो डीमार्ट का स्टॉक है ना, वो इन्फ्लेशन पे बहुत डिपेंड करता है। डीमार्ट में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि डेली यूज के हैं, तो उसकी सेल तो होगी ही होगी। Currently, Avenue Supermart is the only stock with a market capitalization in excess of rupees 2 lakh crore, which is not included in future and option space। तो दोस्तों Avenue Supermart अभी इकलौता शेयर है जो 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों आप सोचो, जिस दिन ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ गया, ये बहुत तेज भागेगा, और स्टॉक वैसे भी बहुत अच्छा है। 21st लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, बहुत शानदार स्टॉक है। आप चाहो तो इसमें जरूर जा सकते। ये मत सोचिए कि 3 दिन में 11% भाग गया, ये सोचो कि 52 वीक हाई से अभी भी 32% डाउन है। तो दोस्तों ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, आप चाहो तो इसमें जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट हम एक स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। स्टॉक कौन सा है? BCG। BCG दोस्तों 30 रुपये पे आ गया। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तब ये 16 रुपये का था शायद। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार 16 रुपये पे खरीद लिया होता, अभी 30 रुपये पे आ गया तो बहुत फ़ायदा हो जाता। और हाँ, आप देख भी लो, एक महीने में 83% भागा है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। मतलब कोई ऐसा स्टॉक निकलता है जो इतनी रिटर्न देता है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 211% राइज इन कंपनी शेयर इन 1.5 मंथ। ठीक है, 211% की जंप है 1.5 महीने में, बहुत ही अच्छी जंप है। 28 अप्रैल को 9.27 पे ट्रेड कर रहा था, अभी तो 30 पे पहुंच गया है। 211% से भी ज़्यादा हो गई है। मतलब उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके बताया कि इफ़ अ पर्सन हैड इन्वेस्टेड 1 लाख इन BCG, तो अभी तक वो 3.11 लाख हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी बात क्या है कि सेबी ने पेनल्टी इम्पोज की है 40 लाख की BCG पे। तो दोस्तों अगर 40 लाख की पेनल्टी लगाई है तो कंपनी फिर भी देखिए ऊपर ही जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी को ऑपरेटर्स चला रहे, प्रोमोटर्स नहीं चला रहे। मैं आपको इसका पुराना डेटा दिखाता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ इसको अवॉइड करना चाहिए। 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे, कंपनी कितने पे गई थी? 55 पे गई थी। पहले भी तो नीचे थी, 29-30 पे थी, फिर 55 पे भी गई, लेकिन उसके बाद फिर से कितने पे आ गई? 9 रुपये पे। तो दोस्तों इसको प्रोमोटर्स चला रहे हैं, और ये हमेशा अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलती है। तो दोस्तों इसका खेल पता कैसा होता है? अपर सर्किट लगता रहेगा, आप देखते रहोगे कि यार कब मैं इसमें बाय कर सकूं, क्योंकि अपर सर्किट में आप ऐसे बाय कर नहीं सकते। तो आप रोज़ पैसे लगाओगे कि शायद आज मेरे पैसे लग जाएं, आज मैं इसमें बाइंग कर लूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ऑपरेटर सोचेगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आ गए, इसमें फंस चुके हैं, वो उस दिन बड़ा माल बेच देंगे और उस दिन लोअर सर्किट लग जाएगा। और लोअर सर्किट में आप वो माल बेच नहीं पाओगे दोस्तों, जो आपने कमाया होगा ना, वो सारा ऐसे ही उड़ जाएगा। अगर आपने मान लो 17 रुपये पे या 20 रुपये पे भी ये खरीदा होगा ना, अभी 30 रुपये हो गया, तो आप सोचोगे कि थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अपर सर्किट चल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों ये हर रिटेल इन्वेस्टर की कमज़ोरी होती है कि हमें एक टारगेट नहीं पता होता हमें कब बेचना है। हम सोचते हैं कि स्टॉक अच्छा जा रहा है तो हम इसमें रहते हैं, तो आप यही सोचोगे कि ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, और इसी चक्कर में एक दिन लोअर सर्किट लग जाता है। और अगर आपने 20 में भी खरीदा होगा ना, तो हो सकता है ये 15 पे आ जाए, 10 में आ जाए, तो आपका पैसा जो प्रॉफिट में था वो नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि लोअर सर्किट में आप बेच नहीं पाओगे।
तो दोस्तों जो ऑपरेटर्स चलाते हैं ना जिस स्टॉक को, उस स्टॉक से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी पे अगर ऐसी पेनल्टी वगैरह लगती है ना, बड़ी से बड़ी कंपनी में भी, उसमें भी थोड़ी सी हलचल देखने को मिलती है, वो भी थोड़ा बहुत डाउन आती है, लेकिन इस पे अपर सर्किट ही लग रहा है। तो दोस्तों हमें क्लियरली पता चलता है कि ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। मैं आपको 5 साल की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। ये कंपनी एक टाइम पे 117 पे भी गई थी, और उसके बाद यहाँ से देखिए 108 पे भी लोअर सर्किट ही लगा था, उसके बाद ऊपर गई तो अपर सर्किट ही लगा था। ये कंपनी ट्रेड करती हुई नज़र ही नहीं आती, ये हमेशा सर्किट में चलती है, और जो कंपनी सर्किट में चलती है उससे आपको दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।